के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और अशरफ समो साहब हमारे लिए ये एक नहायती एज़ाज़ की बात है कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के आए। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे हासिल किया जाए कि जो इवन मुझे भी नहीं पता था। सर हाणे तव्हां इहो सॼो सिस्टम जी सॉरी आपने सिस्टम की सारी निशानदेही कर दी कि कहाँ कहाँ खलल खराबी जी या क्या चीज़ हो रही है और क्यों हो रही है। ज़रा इसके हल की तरफ रिफॉर्मेशन है यस या नई आइन साजी की जाए पार्लियामेंट में, लोगों को, हमारे नुमाइंदों को झंझोड़ा जाए। यानी वो ज़रूर कुछ गलत कर रहे हैं तो कुछ बेहतर भी कर रहे होंगे। सही। अब लोगों का प्रॉब्लम है नेचुरली कि आधी गिलास भरी हुई तो नज़र नहीं आती है, खाली नज़र आती है। सही। तो लोगों के देखने का अपना अंदाज है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ हासिल भी किया है। बिल्कुल सही। मज़े की बात है, ऐसा अच्छा बजट आ गया। मैं तो सोच रहा था बजट कैसे बनाएंगे। तो यानी किसी न किसी शोबे में थोड़ी सी शऊर आ रहा है, लोगों ने आईना देखना शुरू किया है कि हमारी ये ड्यूटी नहीं है जो हम कर रहे थे। हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों की बिजली के मसले हल करें, लोगों के झगड़े जो प्लॉटों के चल रहे हैं वो मसले हल करें, लोगों को सेहत की तरफ तवज्जो दें, लोगों को एजुकेशन की तरफ लेके आए। तो इस समत के की तरफ जाने में हमें कौन सा स्टेप्स लेने चाहिए, किस किस्म के स्टेप्स हमें लेने चाहिए? थैंक यू इफ्तिखार साहब। बात ये है कि ये हमारा जो मुल्क है अल्लाह ताला ने दिया, ये बहुत खुश नसीब है हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें वतन दिया, मुल्क दिया, उसको संवारना, बेहतर करना, ये हमारा सबका काम, अपना अपना हिस्सा मिलाना है। वाह। और यहाँ पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि भाई वो एक शऊर आगे बढ़ रहा है तो वही करेगा। नहीं, हमें अपना अपना हिस्से का काम करना है, जब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें ज़रूरत ये है कि यहाँ पे आप इफ्तिखार हुसैन साहब बहुत बेहतरीन सहाफ़ी हैं, अच्छी सोच रखते हैं, मुआशरे के लिए बहुत काम करने के काबिल हैं। अल्लाह ताला ने अगर इफ्तिखार साहब अगर MPA बन जाए, मैं समझता हूँ इस मुआशरे के जो आप काम कर सकते दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पहुँचने के जो रास्ते हैं वो बहुत मुश्किल है, मसदूद कर दिए। आप नहीं, यानी एक मिडिल क्लास नहीं जा सकता। आप नहीं जा सकते। जब आप आईने के आर्टिकल 25 में ऑल सिटीजन्स आर इक्वल्स इन द आइज ऑफ लॉ, अगर आप सब बराबर, ये हुक्म है, माना आइन का हुक्म है, आइन का है, तो आप सब बराबर हैं। तो बराबर हैं तो एक करोड़पति MPA क्यों बन जाता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? और वोटर को ऑप्शंस चाहिए, वो नहीं मिल रहे। वाह। मैं आपको बताऊं, एक 4 आदमी हैं, चारों चोर हैं, डकैतियां करते हैं। अगर 4 नॉमिनेशन भरेंगे MPS के तो उस डकैत में से एक चोर आएगा, कोई अच्छा आदमी नहीं आएगा, नमाजी परहेजगार। दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इसलिए नहीं है वो करोड़पति नहीं है। यानी जो मामला मुल्की मईशई माशी माशरती मामला को समझने वाले लोगों का रास्ता बंद किया हुआ 100% बंद किया। आप उसमें काउंसिलर चेयरमैन भी नहीं बन सकते। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास बदमाश नहीं है, गुंडे नहीं है, आपके कंट्रोल कैसे करें पोलिंग, ये हम नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले तो ये कि ये एक वोटर को ये राइट होना चाहिए, एक एजुकेटेड आदमी को ये राइट होना चाहिए, और उसमें कोई गवर्नमेंट अफोर्ड करे वो चीज़ें, और वोटर को या ऐसा कानून बना दिया जाए। बिल्कुल। अब तो देखो सुप्रीम कोर्ट भी सजेशन दे सकती है ना पार्लियामेंट को कि कम से कम 30% आप लेके आए मिडिल क्लास, देखो 15% लोअर मिडिल क्लास में। साईं 1789 जे फ्रेंच इनकलाब में इस बात की डिमांड कर दी गई थी कि पार्लियामेंट में उमरा के साथ साथ हमारा हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे हो। तो यानी आज उसको तकरीबन 250 साल हो गए हैं। ये सोच वहां जब पैदा हो गई थी और हमारे पास आज भी नहीं है। तो इस सोच को कैसे चेंज करें? वही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट जो सिस्टम हमारा है उसमें पैसे वाले ताकतवर लोग जो आते हैं वो मुल्क की संवारने के लिए नहीं आते हैं, वो अपनी ज़ात को संवारने के लिए आते हैं,
अपने औलाद को संवारने के लिए आता हूँ। मैं एक जनरल आपको एक मेन बता दूँ कि उनकी जो सोच होती है वो इंडिविजुअल सोच है, इनफरादी सोच नहीं। माशाल्लाह, और यानी इनफरादी अगर सोच रखते तो वो नुमाइंदे कहलाते हैं। यहाँ हमारे बदकिस्मती से आप पार्लियामेंट में देख लें, एक एक शख्स जिसके पास पहले 100 एकड़ ज़मीन थी, पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद 1000 एकड़ ज़मीन उसके पास कहाँ से आई? लीडर बनने के बजाय हुक्मरान बन गए। और दूसरी बात वो तो उस पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए उनके अखराजात होते हैं, वो तो उसको गरीब होना चाहिए। अगर 100 एकड़ ज़मीन 50 एकड़ तो बेच के ही उस खर्च अखराजात में पूरी कर दे, फिर 50 एकड़ रह जाए। अगर ईमानदार है तो वो 100 से 500 एकड़ कैसे बन गई? और यहाँ मलीर से डिफेंस में कैसे चला गया, डिफेंस से दुबई कैसे चला गया, दुबई से लंदन कैसे चला गया? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारा इनफरादी सोच कर रहे हैं, अपने ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपने औलाद के लिए कर रहे हैं, अपने ज़ात के लिए। हमारी इज्तिमाई सोच नहीं है। इज्तिमाई सोच नहीं होगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इज्तिमाई सोच वाले नुमाइंदे आने चाहिए, इज्तिमाई सोच वाले पार्लियामेंट में आने चाहिए, मिनिस्टर आने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी आने चाहिए। हमारे ब्यूरोक्रेसी जो अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा CSP अफसर बनाया, वो कहते हैं तालीम के लिए टेक्नोक्रेट की बात करते हैं, सारा टेक्नोक्रेट्स ही है ना एक तरह का। बात यह कि आप तालीम की बात करते हैं, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। एक तालीम के लिए जब इतना बड़ा है, उसका कोई मकसद है। उसका मकसद ये है, यहाँ तो हमारी तालीम की तौहीन कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट करप्ट बन रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, गरीब के साथ जुल्म कर रहे हैं, अमीर के साथ जो चाह रहे। ये क्या इंसाफ? आपका काम है। आप भले आपको ज्यादा के चेयरमैन ने भी कहा है कि करप्शन का रेशो और बढ़ गया। देखो बात बढ़ेगी ना, यहाँ तो करप्शन को प्रोटेक्ट किया जाए। करप्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, वो कितना हिस्सा आगे पहुंचाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट थी करप्शन। आप इससे करप्शन को जो पार्लियामेंट में ले आओ, अगर उसका बिल भी पास कर दो तो गवर्नमेंट के खजाने में तो जाएगा ना कम से कम। ये तो इंडिविजुअल्स जा रहे हैं और हर जगह पे आप क्या इंसाफ की बात करेंगे? तो एक करप्ट लोगों का इरेडिकेट होना चाहिए। इस मुआशरे से उसका कोई हक नहीं सीट पे रहने का। पार्लियामेंट में किसी करप्ट मिनिस्टर का हक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ईमानदार अच्छे लोग आए, मुआशरे के लिए काम करें। मुआशरे के लिए काम यही सजा है कि उसको टिकट ना दिया जाए तो बहुत है ना सजा उसके लिए। बात ये कि टिकट क्या, ऐसा सिस्टम क्यों बनाते हो आप? ऐसा सिस्टम बनाए तो पार्टी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। नहीं, हमारे आइन कानून ऐसा बनना चाहिए कि आम आदमी को वोटर अपना वोट दे, अखराजात गवर्नमेंट अफोर्ड करे। उस पर ये करोड़पति अरबपति वाला क्यों करते? ये तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। 1 करोड़ यानी मुख्तलिफ दूसरे जो हैं वो सबको हक मिलना चाहिए। अगर नॉमिनेशन इफ्तिखार साहब भरा है, मैं भरा हूँ, या कोई मतलब नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कराए, तो उसको इतना हक होना चाहिए कि वोटर अपनी मर्जी से वोट कास्ट करेगा और वो जिसका हक है उसको मिलेगा। जो अच्छा आदमी होगा उसको वोटर सपोर्ट करेंगे, वो पार्लियामेंट में आना चाहिए। बाकी दरमियान में जितने भी अखराजात हैं ये गवर्नमेंट अफोर्ड करे, अच्छे लोग आगे पार्लियामेंट में आएंगे, खुद आएंगे, गलत आदमी खुद ब खुद माइनस हो जाए, तो हमारे मुल्क मुआशरा तरक्की करेगा। अभी इंडिविजुअल्स तरक्की कर रहे हैं, जो लोग हैं ताकतवर, जो मतलब सियासी लोग हैं, वो अरबपति बन गए। गरीब आदमी के लिए रोटी भी 2 वक्त की मैसर नहीं है। सर मैं कथा कला में हुई माजरत के साथ अभी हिस्ट्री पढ़ रहा था, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहा था। जो कंपनी की जो गवर्नमेंट थी, लॉर्ड क्लाइव को इन्होंने दोबारा बुलाया, यानी उसके जो पैर जमाने वाला बंगाल के अंदर बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद वो लॉर्ड क्लाइव था। तो जब करप्शन ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको दोबारा बुलाया गया, यार इसको करब करो आके, कि कंपनी तक पैसा सिर्फ रह रहा है, ब्रिटिश को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो कंपनी है जिनके मालिकान है। तो उसने कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व, क्योंकि अब जो करप्शन है वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की शिकार हो चुकी है। यानी उसने अपनी शक्ल चेंज करके, करप्शन ने नेपोटिज्म और जो क्या कहते हैं इसे फेवरेटिज्म, यानी अपना पसंद किया हुआ आदमी या अपना रिश्तेदार, सही। तो अब मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे वापस जाना है। सही। तो अब मेरे ख्याल से तो बड़े रिफॉर्म्स के बगैर, यानी कि अगर किसी ने कर्जा उठाया हुआ है या किसी ने कत्ल किया हुआ है या किसी ने जुर्म किए हुए हैं, तो उस फैमिली को भी आप मौका ज़रूर दें, लेकिन आप मौके उसके लिए ज़्यादा दें जो नया कुछ करने की ख्वाहिश रखता है या कम से कम एक्सपर्टीज रखता है। अब मुझे अगर आप बना दें एडवोकेट जनरल, तो मुझसे तो वो काम होगा ही नहीं, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ या अपने आप को पढ़ता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
क्योंकि उस फील्ड की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे जब किसी हुकूमत को आप शोबों में बांटते हैं तो उस शोबे के जब माहिरीन के आप हवाले करते हैं तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करता है, या जो अंडर ब्यूरोक्रेसी जो प्राइवेट हमारे पास तबका होता है उसको भी कंट्रोल करता है। सही बात। इसके बारे में सर कुछ फरमाया। सर बात ये है कि ये यहाँ पे हमारा बुनियादी जो खराबी हमारे इस मुआशरे में, मुल्क में, वो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है करप्शन। अब करप्शन के लिए कानून बनना चाहिए। कानून ये बनना चाहिए जिसकी भी मैं समझता हूँ करप्शन, आपको इतना पैसा आएगा, इतना रोजगार आप सोच भी नहीं सकते। सर ये तो बड़ा वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो जाएगा ना, जब तक अनटिल ए मैन इज प्रूवन गिल्टी इज इनोसेंट। हाँ, आपका पूरा आईनी ढांचा जमहूरियत का इस पे खड़ा हुआ है कि अनटिल ए पर्सन प्रूवन गिल्टी इज इनोसेंट। बिल्कुल। अब जब हम प्रूव करने जाते हैं, जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उसमें आपने जो पुलिस की मूशगाफियाँ निकलती हैं, फिर अदालती अमला जो नीचे जो असर करता है, तो उसके अंदर तो असल तो जो मकसद है वो तो ख़त्म हो जाता है, रह जाता है वैसे ही। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चाइना जैसी कोई ईस्टर्न पॉलिसी, क्योंकि वहाँ तो कम्युनिज्म रहा और लोगों ने कबूल किया, यहाँ अगर कोई भी गैर आइनी कुव्वत भी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ शदीद रेजिस्टेंस होती है। सर रेजिस्टेंस इसलिए होती है कि हमारे करप्ट सिस्टम जो फैसले करने वाले उसमें ज़्यादा है। ताकतवर जो बैठे हुए हैं ब्यूरो से एडमिनिस्ट्रेशन में ना, वो करप्ट है। अगर वो ईमानदार आ जाएं तो आपको करप्शन क्या पाती है, ख़त्म आने में मसला ही नहीं। एक एसएसपी आप ईमानदार लाओ, पूरा ज़िला करप्शन से पाक हो सकता है। एक डिप्टी कमिश्नर लाओ, पूरा रेवेन्यू करप्शन से पाक हो सकता है, वो अपना काम करे। एक आईजी ईमानदार लाओ, एक मिनिस्टर लाओ, क्यों नहीं कर सकता? ये आप अच्छे लोग, आप इसकी कमी नहीं है हमारे मुल्क में। ईमानदार अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनको न पोस्टिंग मिलती है, न उसको वो मौका मिलता है, न वो काम कर सकता है। अच्छा, अगर मैं आपकी तवज्जो इसकी एक और फैक्ट की तरफ ले जाऊं कि इसमें गुर्बत का कितना हाथ है। किसका? कि निचला वाला तबका जो है हमारा 16वें ग्रेड से नीचे, उसको आप रिवार्ड या सैलरी या जो मुराद दे रहे हो 8 घंटे काम करने के या 10 घंटे काम करने की, वो इतनी मिल रही है कि वो 15 दिन में ख़त्म कर दे लेता है। सही। अब उस 15 दिन को जिंदगी को जिंदा रखने के लिए, जारी रखने के लिए उसको पैसे तो चाहिए होंगे ना। यानी एक नेचुरल फिनोमेना की मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, हम दोस्त 4 बैठकर खाना खा रहे हैं, एक बच्चा आता है हमारी एक रोटी लेके भाग जाता है, क्या हम उसे पकड़ने जाएंगे, उसे लेके आएंगे क्या? नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब एक करप्शन आपने किसी के ऊपर इम्पोज कर दी, इन्फोर्स कर दी, अब वो कहाँ जाए? या तो उस माशरे के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स आप पार्लियामेंट के थ्रू लेके आए, देखो इसमें, या अदालती सजाओं के जरिए, जैसे आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि ऐसे कोड ऑफ, देखो पहले तो बात ये कि आप एक पुलिस कांस्टेबल है, फर्ज करो उसकी 50,000 तनख्वाह है, आप उसकी 1 लाख रुपए कर दो और करप्शन $0, यानी वो 10-12 अरब डॉलर, 12 अरब रुपए आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जितना करप्शन पहुंचा रही है। इससे क्या है, इससे गरीब से आदमी, गरीब एक जायज़ काम के लिए जाता है, वो अपने पैसे के सिवा काम नहीं होता है। क्यों? उसका आप, और जो गलत आदमी है वो बहुत ज़्यादा पैसा देता है, वो आपका ये घर जो है ना वो दूसरे के नाम हो जाएगा, वो इतना पैसा देता है, तो आप कहाँ जाओगे डिफेंड करके? आपकी ज़मीन जो है ना दूसरे के खाते हो जाएगी, पैसे वो देता है। ले और लस्ट बढ़ गई है आदमी की। आप जो है ना, आप अपना चीज़ है, आप 1 रुपया नहीं दोगे और सारी ज़िंदगी घूमते रहो, और वो देता है तो उनको तो करोड़पति बन जाएगा, उसको पता ही नहीं। और यहाँ पे साबित करने की, हमारा जब ऊपर से उसकी कोई पूछने वाला नहीं है, तो मुराद मिलती जाए 16वें ग्रेड तक को, तो वो गलत काम करने से कुछ अवॉइड करेंगे। 100%। आप उसमें बेशक तनख्वाहें बढ़ाएं और बड़े कम से कम सादगी अख्तियार कर लें। मैं समझता हूँ जो बड़े हैं ना, वो थोड़ा सादगी की तरफ आ जाएंगे। बड़ी बड़ी लैंड भाई सादगी पे नहीं आए, वो बड़े बड़ी गाड़ी में, लेकिन ईमानदार बन जाएं, इंसाफ पसंद बन जाएं, इंसाफ करने लगे, तो बात ही खत्म हो जाएगी। सर वो खुद ही छोटी गाड़ियों में आ जाएंगे ना। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।